शादी के करीब 22 वर्षों बाद जब संतान प्राप्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हो, तब अगर किसी को एक साथ 2 संतानों की प्राप्ति हो तो निश्चित ही वह सुख दुनिया के सभी सुख से अनमोल होता है। डॉक्टर मिथिलेश के साथ खुशी से भरे माता पिता जो अपने दोनों संतानों को गोद में लिए खड़े हैं, उन्हें ही यह सुख प्राप्त हुआ है। पटना जैसे शहर में भी जब निराशा हाथ लगी, तब मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड निवासी इस जोड़े ने अंतिम प्रयास मानकर दरभंगा शहर के अललपट्टी स्थित केयर किलकारी के चिकित्सक मिथिलेश कुमार और डॉक्टर बबीता कुमारी से संपर्क किया और फिर यहीं से उस टूट चुकी उम्मीदों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर बबीता कुमारी से सुलझी हुई परामर्श लेने के बाद इस जोड़े ने उनके हिसाब से इलाज करवाना शुरू किया और करीब 8 माह चलने इलाज के बाद उनकी गोद में 2 प्यारी प्यारी बच्चियां खेल रही हैं। आपको बता दें कि केयर किलकारी अस्पताल IVF सेंटर भी है, जहां नॉर्मल से लेकर हर तरह की डिलीवरी करवाई जाती है। इतना ही नहीं, इन ICU के साथ साथ दिल्ली जैसे महानगरों में मिलने वाली सारी सुविधाएं यहां कम दामों पर मिलती है। खुद डॉक्टर मिथिलेश और डॉक्टर बबीता कई वर्षों तक दिल्ली में अपनी सेवा दे चुके हैं। इन डॉक्टरों का दावा है कि जिस तरह की चिकित्सीय व्यवस्था यहाँ इस अस्पताल में है, वह दरभंगा शहर में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। संतान की प्राप्ति हुई है 25 सालों बाद, इनका क्या हिस्ट्री रहा, कैसे इनको संतान की उत्पत्ति? जी एक्चुअली ये लोग पदमा के हैं, ये खुद एक हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो इन्होंने मुझे, मेरा एक जयनगर में भी क्लिनिक है, वहाँ पे ये मिले थे। जो इनकी वाइफ है, इनका मेनोपॉज शुरू हो गया था। मेनोपॉज यानी इनकी माहवारी बंद हो गई थी, 6-7 साल माहवारी की हो चुकी थी। ये लोग काफ़ी ये थे कि इनको बच्चा होगा ही नहीं, काफ़ी बहुत सारे जगह से इन्होंने दिखवा करके आए थे। इनका यूटेरस भी काफ़ी छोटा था। तो मैडम से ये लोग संपर्क किए, मेरे से मिले, फिर आ कर के ये इन्होंने मैडम के अंदर ट्रीटमेंट लिए। 6-7 महीना तक इनका यूटेरस बड़ा करना पड़ा सबसे, क्योंकि जो मेनोपॉज के बाद होता है यूटेरस छोटा हो जाता है, जिसमें बच्चा होता है, बच्चा का घर जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हैं। इनका काफ़ी छोटा घर था, तो उस घर को बनाना पड़ा, यूटेरस को बड़ा करना पड़ा। उसके बाद IVF का प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे IVF का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये पॉजिटिव हो गया। तो ये IVF में इनको काफ़ी सारे, इनको लग रहा था कि होगा ही नहीं। इनको वहाँ के लोगों ने विश्वास दिलाया मैडम के बारे में, चूँकि मैडम पहले एक्सपर्ट थी दिल्ली में, काम मेट्रोपॉलिटन सिटी में 5-6 साल पहले काम करती थी। 6 साल वहाँ का अनुभव है मैडम को, और यहाँ पे भी मैडम आती रही हैं और यहाँ पे आ कर के अभी आप फुल टाइम यहीं रह रही हैं मैडम। तो गायनी से और IVF का कोई भी क्रिटिकल केस होता है वो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। सर एक चीज़ कुछ बता दें कि ये जो कॉस्ट आपके यहाँ दिखाने का या एडमिट होने का, कुछ कॉस्ट के बारे में बता दें। आपने तो चीप एंड बेस्ट कहा है, जी लेकिन वो चीप क्या सब हो सकता है, वो सब कुछ देखिए। हमारे यहाँ जो है, इस तरह के हॉस्पिटल में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी 8 से 10 हज़ार में करवाते हैं, ठीक है। जो हम लोग के यहाँ सिजेरियन होते हैं 20 से 22 हज़ार तक में, अगर जनरल वार्ड में है तो 20-22 हज़ार में खर्चे होते हैं। हम लोग मिनिमम से मिनिमम में चाहते हैं कि सभी का सब काम हो जाए। तो जनरल वार्ड भी रखा आपने और प्राइवेट वार्ड भी रखा? जी, हमारा जनरल वार्ड किसी के प्राइवेट वार्ड से अच्छा है, वो तो आप देखे हैं। हर एक बेड पे ऑक्सीजन है, वहाँ आप वेंटिलेटर भी लगा, आवश्यकता पड़ेगा तो वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं। यानी हम ICU को समझिए तो जनरल वार्ड बनाए सभी सुविधाएं के साथ। सर, महानगरों से इस हॉस्पिटल की तुलना करें तो हम इसे कहाँ पाएंगे? आप लोग खुद हैं, जैसे कि मैं इस हॉस्पिटल को NABH एक हम लोग का एक्रेडिएशन होता है कि उस हिसाब से बनाना होता है। आपने देखा होगा मेरा OT, मेरा नर्सरी, मैं सब कुछ NABH के हिसाब से बनाया हूँ। मतलब हमारे हॉस्पिटल में कहीं भी नर्सरी में, OT में कहीं भी आप टाइल्स का यूज नहीं देखे होंगे, चाहे फर्श हो चाहे दीवार हो। हमने हर जगह एंटी बैक्टीरियल यूज किया है, मतलब, और UV लाइट का यूज किया है। तो जो महानगर में जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से हम इस हॉस्पिटल को बनाए हैं, और 24/7 हम लोग इसमें सुविधाएं दे रहे हैं। कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता होता है, कभी भी मरीज को ये नहीं लगता है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम लोग हमेशा उपलब्ध होते हैं। नाम हुआ? बबीता देवी। 25 साल बाद आपको बाबू हुआ है, वो भी एक नहीं 2-2। कैसा आपको लग रहा है, एक माँ बनने की कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी से। यहाँ कैसे आए आप, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? 1.5 साल पहले।
भोगी लाल शाह। भोगी जी 22-25 साल बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई, वो भी एक नहीं दो, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और इतना खुशी हो रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे डॉक्टर बबीता मैम और सबसे पहले मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद सर मिथिलेश बाबू से बातचीत हुई। उसके बाद जो है तो हम इलाज करवाना शुरू किए और हम बहुत जगह भटके हुए थे। यहाँ से क्या बतावे, मान लीजिए कि पटना तक हम इलाज करवा चुके थे, मुझको कहीं कुछ मिला नहीं। जब इन लोगों से बातचीत हुई, सर से या मैम से, तब जो है सो हम अपना इलाज शुरू करवाए। इलाज के दरमियान लमसम 6-7 महीना के बाद जो है तो हम जो है तो अपना ये हुए, संतुष्टि में हुए। अभी आके मुझे 29 नवंबर को मुझे ये 2 बच्ची जैसे हुई है। मैं बहुत खुशी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को, साथ साथ अपने मिथिलेश बाबू, मैं बबीता मैम को भी मैं अपने हार्दिक दिल से उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और इतना धन्यवाद क्या कुछ देता हूँ, फिर भी कम में है उनके लिए। और हम जो है सो अपने गांव में या जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं बस दूसरे को ये भी आगाह करेंगे कि आप लोग ये मत ना भरोसा रहिए कि अभी के युग में पहले वाला बात सब नहीं है। अभी भी निसंतान आदमी को भी संतान मिलता है, जैसे कि मुझे मिला है प्रत्यक्ष में। तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। कितने दिनों तक उपचार चलता रहा आपका? उपचार तो कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं, 6-7-8 महीना तक लमसम चला। हाँ, उसके बाद जो सो प्रोसेस में आ गया। तब जो सो ये अभी 2 बच्चे हैं। ये बच्चे लड़का है या लड़की है? लड़की है। दोनों लड़की है। लड़की है। मैं बहुत खुश हूँ लड़की से भी। हाँ, इसके लिए कोई नहीं है। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर पदमा पड़ता है सर, लदनिया प्रखंड, जयनगर अनुमंडल, मधुबनी जिला, बिहार। अच्छा, इससे पहले आपने बताया पटना भी गए थे, यहाँ भी आए, तो दोनों हॉस्पिटल में अंतर क्या था स्वास्थ्य सुविधा में और इलाज में? हाँ, बहुत आप वैल्यूबल बात पूछे हैं हमसे। सबसे है कि पटना जब हम गए तो वहाँ के बात जो है ना, मैम से बात जो करती थी, वो जो सो सबसे पहले कि हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हमारी मैम जो है सो उस बात को पकड़ नहीं पाती थी। दूसरी बात, जब हमसे भी बात होती थी मैम को वहाँ पटना में, तो जैसे बबीता मैम बताई सारी बात कि इतना दिनों के बाद ये दवा चलेगा, ऐसे होगा, ये होगा, वैसे होगा, है ना, एवं प्रकार से प्रक्रिया पूरा जो सो बताई। वहाँ जो है हमको ऐसा जो है सो फेथफुल बात नहीं कहा गया। तो वो भी 2 महीना 4 महीना नहीं, हम लमसम 1.5 साल तक प्रज्ञा मिश्रा के यहाँ हम गए हुए थे, लेकिन हमको कुछ वहाँ मिला नहीं, क्योंकि फेथफुल बात वहाँ नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद ये सारे प्रक्रिया जो होते हैं, मैम जो पहले हमको बता दिए थे कि इतना दिन ये दवा चलेगा, फिर ये चलेगा, और एवं प्रकार से जो है सो हुआ। यहाँ सही जानकारी आपको हाँ, दी गई, सही जो जानकारी बात भी आपकी समझ में आई। हाँ, इनकी बात भी मुझे समझ में और मेरी भी बात इनको समझ में है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैम जो है सो बहुत ही अच्छी है, उसमें कोनो ही नहीं है। सर भी बहुत अच्छे हैं और दूसरे को बातों को समझते हैं। और यहाँ ये हॉस्पिटल जो है केयर किलकारी के नाम से जाने जाते हैं, और जैसे इनका नाम है केयर, उसी प्रकार से यहाँ के रोगियों को भी जो आते हैं उनको केयर किया जाता है। सर के साथ साथ, मैम के साथ साथ यहाँ के जो मान लीजिए कि जो भी स्टाफ लोग हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, व्यवस्थापक महोदय हैं, सब जो है सो अपने आप में परिपूर्ण है। कहीं किसी को कोई
आप एक क्यों? शिक्षक भी हैं तो जी। किलकारी को कितना मार्क देंगे, 10 में कितना? 10 में तो इनको जो तो 9 अगर दे दे तब भी कम में है बहुत है, कोनो ही नहीं है।